रसूलपुर गांव के लिए आज बड़ा दुख का दिन है। 2 साल बारिश ना होने की वजह से तालाब, कुआं और खेत पूरी तरह से सूख गए हैं। खेतों में पानी ना मिलने की वजह से जमीन पूरी तरह से सूख गई है। गांव की महिलाएं गांव से बाहर 2 मील दूर जाकर पीने का पानी लाती हैं। ओफो! बहुत थक गई हूँ, बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। अभी तो बहुत दूर तक चलना है। मैं इतना लंबा रास्ता कैसे तय करूंगी? बहुत थक गई हूँ। हम कर भी क्या सकते हैं? हमारा यही नसीब है। 2 साल से यहाँ बारिश नहीं हुई है। गर्मी की वजह से सारे खेत जल गए हैं। 2 मील दूर से हमें पीने का पानी लाना पड़ता है। हम कैसे जिंदा रहेंगे? ऐसे हम नहीं रह सकते। मैं अपने पति को आज ही बोलूंगी कि कल ये गांव छोड़कर कहीं और चलते हैं। हाँ, मैं भी बोलूंगी, चले जाएंगे। हाँ, मैं भी बोलूंगी, चले जाएंगे। हाँ, मैं भी बोलूंगी, चले जाएंगे। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। अंधेरा क्यों छा रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं गिर जाऊंगी। आह! आह! अरे, ये क्या हुआ सुमित्रा? अरे, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे, डाल जल्दी से इसके मुंह पर पानी डाल। हे बादल, हे बादल, थोड़ी बारिश दो। ये मिट्टी, ये गांव सभी धूप में जल गए हैं। दया करो, दया करो। बादल, दया करके थोड़ा थोड़ा बारिश दे दो। दया करो बादल। मंगल भाई, जल्दी घर चलो। क्यों? घर में क्या हुआ है? पानी लाते वक्त तुम्हारी बीवी चक्कर खाकर गिर गई है। डॉक्टर साहब भी आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो देखते हैं। क्या लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा बुखार है और नाड़ी भी बहुत धीमी तरह से चल रही है। मैंने दवा तो दे दी है, लग तो रहा है जल्द ही होश आ जाएगा। क्या हुआ है? अरे क्या होगा, इतनी धूप में वो पानी भरने गई थी, चकरा कर गिर गए नीचे। वो तो शुक्र है कि इसके साथ 2-4 और औरतें भी थी। मैं कहाँ हूँ? आप अपने घर में ही हैं, घबराइए मत। मुझे क्या हो गया था? आप चक्कर खाकर गिर गई थी। आप चिंता मत कीजिए, आंख बंद करके सो जाइए, आराम मिलेगा आपको। मंगल, जरा मेरे साथ बाहर तो आओ। सुनो मंगल, मुझे लगता है बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से तुम्हारी बीवी का सिर गर्म हो गया था। देखो, अभी के लिए मैंने दवाई दे दी है, पर आगे की दवाई मेरे घर आकर लेनी होगी तुम्हें। और सुनो, इतनी गर्मी में और इतनी धूप में अपनी बीवी को पानी लेने के लिए मत भेजा करो, और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। आप ही कुछ बताइए मुखिया जी, जल के अभाव से अब यहाँ ज्यादा देर रुकना मुश्किल है। देखो, अभी तो बारिश का महीना भी चल गया है, लेकिन अभी तक बारिश का कुछ अता पता ही नहीं है। लगता है पिछले साल की तरह इस साल भी सूखा ही रहने वाला है। अरे मुझे तो लगता है कुछ दिनों के लिए हमें ये गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना चाहिए, वरना पानी की कमी की वजह से एक एक करके सबका इंतकाल हो जाएगा। तुम सबने देखा नहीं कि मंगल की पत्नी का क्या हाल हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी, ये गांव छोड़कर चले जाने में ही सबकी भलाई है। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? आप सब लोग अपनी मातृभूमि को छोड़कर चले जाएंगे? चले नहीं जाएंगे तो और क्या, पानी की कमी से क्या यहीं पर मर जाए? आपको जाना है तो जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे ये क्या? सुमित्रा बीमार शरीर लेके क्या सामान बांध रही हो? मैं ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। ये क्या बोल रही हो सुमित्रा? हम गांव छोड़कर चले जाएं? सब लोग तो जा रहे हैं, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? सूख सूख कर मर जाएंगे। क्या आप यही चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता हूँ, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा।
लेकिन मैं बाकी लोगों के जैसे गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, कभी नहीं। मरूंगा तो यहीं मरूंगा। आप यहीं रहिए, मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैं कल ही अपने माता पिता के पास चली जाऊंगी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चली जाओ, मैं यहाँ अकेले ही रहूंगा। मैं भी किस पागल से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। गांव से प्यार करके मैं पागल हो चुका हूँ। जो मिट्टी मेरी माँ है, जो दाना पानी लेकर मुझे इतना बड़ा किया जिसने, उसको छोड़कर मैं चला जाऊं? हाँ, उसके प्यार में मैं पागल हूं। हाँ हाँ, मैं अपनी मातृभूमि के लिए पागल हूं और पागल होना चाहता हूं। लेकिन इस बुरे वक्त में मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। नहीं नहीं, कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं। सुनो बेटा मंगल, जब हम सब लोग चले जाएंगे तो सिर्फ तुम यहाँ रुककर क्या करोगे बताओ? मैं तो कहता हूँ तुम ज्यादा सोचो मत, कल तुम हमारे साथ ही चलो। नहीं मुखिया जी, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी भी जा रही है। अब क्या तुम उसके बगैर रह सकते हो? नहीं भी रह सकता तो दांत दबा कर रह लूंगा। क्या तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते? करता हूं, बहुत प्यार करता हूं मुखिया जी, लेकिन उससे ज्यादा मैं अपनी मातृभूमि से प्यार करता हूं। मुखिया जी, जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तो पंडित जी बोलते थे, जननी जन्मभूमिश्च सर्वोदपि गरियसी। इसका मतलब है कि मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा प्यारी है। आप लोगों ने देखा ना कि पानी की कमी के कारण मातृभूमि की नरम मिट्टी फट चुकी है, और आप लोगों को दिखाई नहीं देता। अच्छा मुखिया जी, हम सब मिलकर गांव के जितने भी तालाब हैं, जितना भी कुआं है, उन सबको नए सिरे से काटने से ठीक हो सकता है कि नहीं? अरे 2 साल हो गए हमें कुएं खोदते हुए, पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई। बिना बारिश के कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं, हमारे साथ चलो। बारिश गिरेगी तो हम वापस आ जाएंगे और हंसी खुशी यहाँ रह लेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? कुछ छोड़कर जा रही हो क्या? छोड़कर तो जा ही रही थी। क्या मैं उस इंसान को छोड़कर जा रही थी मतलब? जो अपने गांव को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। घर चलो सुमित्रा, घर चलो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? आज से ही हम इस कुएं को नए सिरे से काटना शुरू करेंगे। देखते हैं पानी निकलता है कि नहीं। तुम सिर्फ घर से मेरा औजार लेकर आओ। अरे ये खटखट की आवाज आई ना। अरे क्या हो गया? अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? बताओ तो जरा। अरे एक पत्थर है, लगता है इसी पत्थर के कारण पानी अटका हुआ है। पत्थर को खींच के हटाना होगा। अरे अरे पानी निकल गया। अरे लेकिन इस पानी का रंग इतना काला कैसे है? ये पानी जैसा दिखने के कारण भी पानी नहीं है। अरे ये तो तेल की महक है, वो तेल जिससे गाड़ी चलती है। पानी के बदले तेल निकल रहा है। अरे क्या हुआ? तुम बहुत जल्दी ऊपर आ गए। क्या हुआ तुम्हें? और तुम्हारे बदन से तेल की महक आ रही है। ये सब क्या है? सुमित्रा, कुएं में पानी की जगह पर तेल निकल रहा है। सुमित्रा, क्या बात कर रहे हो? पानी के बदले तेल निकला? लगता है हमारे गांव की मिट्टी में पानी की जगह पर तेल है। सुमित्रा, क्या बोल रहे हो? तेल का कुआं? तो अब क्या होगा? बोलो। मुझे अभी शहर जाकर कलेक्टर साहब को सब कुछ बताना होगा। सुमित्रा, मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, हमारे गांव में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सुमित्रा,
पानी की कमी, फसल की कमी, किसी भी चीज की कमी से किसी को भी गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा सुमित्रा। मैं अभी जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं मैं। सुमित्रा, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे गांव में तेल का कुआं मिला है? क्या ये सच कह रहे हो? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद चलकर देख सकते हैं। और उसी दिन मंगल के घर के सामने 3-4 सरकारी गाड़ियां खड़ी हो गईं। उनमें थे कलेक्टर और एनजीसी ऑफिसर्स। आइए सर, यही कुआं है सर, यहीं से तेल मिला है। सर, इस कुएं में पानी की जगह तेल है सर। इस हादसे के बाद रसूलपुर में काफी हलचल मच गई। तेल भरने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगी। काफी सारा तेल पंपों से खींचा जाने लगा। जो लोग गांव छोड़कर चले गए थे वो सारे लोग गांव वापस आ गए और सभी को काम मिल गया था उस ऑयल कंपनी में। और 1 साल के बाद ही पूरा गांव फल फूल गया था। सबके हाथ में पैसा था, बहुत बड़े बड़े घर थे और साथ में बहुत सारा पानी भी था। इस साल गांव में बहुत सारी बरसात हुई। गांव के खेत खलियान खिल गए। क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? खेत में जा रहा हूं। अरे मंगल, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से खोज रहा था। क्यों, क्या हुआ मुखिया जी? हम सबका एक विचार है कि हम तुम्हारी एक मूर्ति बनाएंगे। अरे मेरी मूर्ति या तो मरने के बाद बनती है या फिर ऊपर वाले की मूर्ति बनती है। पर तुम तो हमारे लिए मददगार हो ना। हम सब लोग गांव छोड़कर चले गए थे, पर तुम अकेले इस गांव में रहे और कुएं को खोद निकाला। तुम ही हो जिसने इतिहास लिख दिया है। अब तो पूरे देश में तुम जाने जाओगे। हम आपकी मूर्ति बनाएंगे। मूर्ति अगर बनानी ही है तो मेरी नहीं, हमारे स्कूल के पंडित जी की बनाइएगा। क्योंकि उन्होंने ही तो हमें सिखाया है कि मातृभूमि हमारी माँ, ये मिट्टी हमारी माँ है। वो तो हमेशा यही कहते थे कि जननी जन्मभूमिश्च सर्वादपि गरियसी। अच्छा ठीक है, यही होगा। हम उन्हीं की मूर्ति बनाएंगे। और उसके बाद पाठशाला के गुरुजी की मूर्ति बनाई गई। मंगल को सबने कंधों पर उठा लिया और जयकार बुला दी। मंगल, मंगल, मंगल।